हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आप लोग कैसे हैं दोस्त? आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे आप बहुत अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज बहुत अच्छी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। चूँकि बिहार दरोगा का वैकेंसी आपको बताए थे दोस्तों हम कुछ दिन पहले कि जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा या लगभग लास्ट डेट रहेगा, उसी समय इसका नोटिफिकेशन 1275 पोस्ट का आएगा। इससे पहले हमने 15 दिन 20 दिन पहले वीडियो इसका आप लोगों को बना के दिया था और बहुत लोग सोचे थे कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं। और बिहार एसएससी के लिए भी हमने बोला था, जो बोला था उस टाइम पे आया। और देख लीजिए बिहार दरोगा, एकदम देख लीजिए आप कि आपका बिहार दरोगा एसआई 1275 पोस्ट आ गया। और आप लोग से बोले भी थे कि आपके सितंबर में ही, अक्टूबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर में निश्चित है कि आएगा। हमारा उम्मीद था कि बिहार पुलिस का एग्जाम जैसे खत्म होगा आ जाएगा, लेकिन देखिए एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ तब तक आ गया, है ना। तो बिहार दरोगा एसआई 1275 पोस्ट है ना। तो इसके लिए आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जो लोग इस अभ्यर्थी होंगे, उन लोगों में एक खुशी का लहर है। सीट थोड़ा सा कम है लेकिन सीट और आ रहा है और बढ़ेगा, ये सीट इंक्रीज होगा। इतना कम सीट देखकर घबराना नहीं है, सीट बढ़ेगा। देखिए आवेदन जो है शुरू होगा, यानी फॉर्म भरने का जो डेट है वो 5 अक्टूबर 2023 से लेके 11 नवंबर 2023 तक भराएगा, यानी 1 महीना डेट है दोस्तों फॉर्म भरने का। और एज जो है मेल फीमेल में यूआर या ईडब्ल्यूएस में, है ना, यूआर या ईडब्ल्यूएस में एज जो है वो 20, मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम कितना है 37 वर्ष। और मेल फीमेल ओबीसी में या ईबीसी में अधिकतम न्यूनतम कितना है 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। और मेल फीमेल एससी एसटी में मिनिमम 20 वर्ष, अधिकतम कितना है 42 वर्ष। तो यह आपका एज है दोस्तों। ऊंचाई, हाइट की बात करें तो जो यूआर है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, उनका मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए कम से कम, मैक्सिमम जितना हो चलेगा। ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, इन लोगों को मिनिमम 160 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। मिनिमम कितना चाहिए दोस्तों? तो मिनिमम चाहिए 160 सेंटीमीटर, है ना। 160 सेंटीमीटर चाहिए, ये लोग भर सकते हैं। और ऑल कैटेगरी महिला के लिए, महिला सभी कैटेगरी के लिए हो, चाहे यूआर हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उनके लिए मिनिमम हाइट कितना चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो खासकर दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और हम बहुत पहले आपको बताए थे दोस्तों कि निश्चित है आपका कि अक्टूबर में दरोगा का बहाली आएगा और आ गया। हम बोले थे कि बिहार एसएससी का भी वैकेंसी सितंबर के लास्ट वीक तक आएगा, लेकिन ये सितंबर के आपका 3rd वीक में ही दे दिया, 19 को ही दे दिया। और आपको पता था कि इसी महीना में हम उम्मीद किए थे कि अक्टूबर के लास्ट में जो है, यानी 15 अक्टूबर के बाद बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा उसके बाद आपका फॉर्म आएगा, लेकिन बहुत पहले आ गया। जो हम बोले थे उस डेट पर बिहार एसएससी भी लगभग आ गया, थोड़ा सा पहले आ गया। और दरोगा भी जो बोले थे उस डेट से थोड़ा सा पहले आ गया, 10 दिन 15 दिन पहले आ गया, है ना। हमको उम्मीद था कि 15 के बाद आएगा, 15 अक्टूबर के। लेकिन सरकार जो है, बिहार सरकार मिशन मोड में है, इसीलिए वैकेंसी को बहुत जल्दी जल्दी दे रहा है। और बहुत लोग को लगेगा जो दरोगा का पोस्ट जो है 1275 आया, बहुत कम आया। चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिहार एसएससी का भी फॉर्म बोले थे हम कि ज्यादा आएगा, लेकिन 11,098 पोस्ट आया। और बोले थे कि बढ़ेगा, और उसमें 1000 पोस्ट इंक्रीज हो गया, 1100 पोस्ट इंक्रीज हो गया, 12,199 पोस्ट हो गया बिहार एसएससी का भी। और ये भी आपका फाइनल जब मेंस दे दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका भी सीट बढ़ गया है, इसमें भी बढ़ेगा, है ना, इसमें भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट ईयर 2024 में आपका लगभग फिर से 2300 वैकेंसी दरोगा का आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आपको पूरा डिटेल समझा दिए। इसमें एक चीज और देख लीजिए कि आपका ये क्या बोलते हैं, ये हाइट का जो इशू है वो तो समझा ही दिए, एज का जो इशू है वो समझा ही दिए। इसमें बहुत लोगों को है कि डिग्री क्या चाहिए, तो डिग्री बीए हो या बीएससी हो, है ना, बीए हो या बीएससी हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और वैसा ग्रेजुएशन नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं,
जो पास आउट हो गए हैं, जिनके हाथ में रिजल्ट है वही भर सकते हैं, जिनके हाथ में रिजल्ट नहीं है वो नहीं भर सकते हैं। इसलिए आप लोग मार्कशीट जो अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिजल्ट आ गया है मार्कशीट नहीं लिए हैं तो जल्दी से आप लोग ले लीजिए और इस फॉर्म को भर दीजिए और इसके लिए बेस्ट तैयारी कीजिए दोस्तों। चूँकि सीट कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, मार्क्स ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, है ना, इस वीडियो को लाइक करें। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। समझ गए? और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भी आपका न्यूज मिलता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो आपका ऑथेंटिक होता है, लगभग सही होता है। अब तो आप लोग को दोस्तों विश्वास हो गया होगा कि हम जो आपको बता रहे हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको लगभग सही साबित हो रहा है। इसीलिए जो बोले उसका तैयारी समय से शुरू कर दीजिए, नहीं तो पिछड़ जाइएगा, है ना, और बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, तो बहुत पछताना पड़ेगा। और जो लोग भी इस वैकेंसी को हम बोले थे सीरियस नहीं लिए, बिहार एसएससी को 1 महीना पहले से ही बोल रहे थे कि पढ़िए पढ़िए वैकेंसी आएगा, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि ना ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, और इसमें आपको पता है कि इसमें आपका पीटी होगा प्लस मेंस होगा, है ना, पीटी होगा प्लस मेंस होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव जो होता है 15 होता है, 15 यानी 0.2 कह सकते हैं, 0.2। निगेटिव 5 क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो ये वो सही कटेगा। 100 क्वेश्चन दोस्तों होता है। आपको समझा दे कि 100 क्वेश्चन जो होगा इसमें 100 क्वेश्चन जो होगा इसमें आपका हिस्ट्री का योगदान ज़्यादा रहेगा। हिस्ट्री आपका 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, है ना। ज्योग्राफी में 2 पार्ट होता है, हिस्ट्री में तीनों की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, है ना। ज्योग्राफी में भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहना ही रहना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो करेंट अफेयर। करेंट अफेयर कैसे भी आपका 20 से लेके आपका 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास, है ना, 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपका रहेगा करेंट अफेयर, है ना। तो करेंट अफेयर पर सबसे विशेष जोर देना है। और खासकर एक इन्फॉर्मेशन हमारा सुन लीजिए कि जिन लोगों का करेंट अफेयर अगर एग्जाम में सही नहीं बना वो कुछ भी कर ले रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है ना। उसके बाद पॉलिटी जो है ये भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाता है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका साइंस की बात करें तो साइंस 15 से लेके 20 क्वेश्चन रहता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। इसी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन के नंबरिंग में आगे पीछे करते रहता है। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों, है ना, ये आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। और सेट के साथ साथ आप दोस्तों ग्रुप डिस्कशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। तो ये आपको बताना था, ये आपका सिलेबस है, ये हम सब बता दिए हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, हाइट कितना भर सकते हैं, उम्र क्या रहेगा, किस कैटेगरी में क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लगभग पूरा जानकारी हम आपको दे दिए हैं। तो जिन लोगों को ये फॉर्म भरना है, जिनको बेसब्री से इंतजार था, वो लोग एकदम लग जाएं और फॉर्म भर के एकदम रात दिन एक कर दे, ताकि डबल स्टार इस बार आपको मिस ना हो, है ना। एकदम डबल स्टार लेके रहना है ना, एकदम डबल स्टार लेके रहना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।